तो क्योंकि जब बात पढ़ाई की हो रही है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल से रिलेटेड। जब हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार हमें पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ के उठ के पढ़ना पसंद करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा प्लीज आप उसी चीज को फॉलो करिए। अगर आप लोग लेट नाइट पढ़ने वाले हैं तो उसी चीज को फॉलो करिए। पर्सनली जिन लोगों से मैंने बात करी है मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को फॉलो करते हैं। वो ये इसमें नहीं जाते क्योंकि उन्होंने ये देख लिया करके कि उसको फॉलो नहीं कर पा रहे ज्यादा दिन। एक वीक में जितना भी आप लोग बैकलॉग इकट्ठा करते हैं कोशिश करो संडे को आप लोग उस बैकलॉग को कवर कर लो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और सब लोगों की पढ़ाई जो है वो भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो क्योंकि जब बात पढ़ाई की हो रही है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल से रिलेटेड। यस, कि ऐसा क्या करता है एक टॉपर्स बच्चा, एक अच्छा बच्चा जो उसी क्लास में से पढ़ते हुए एक बहुत अच्छी रैंक ले आता है और उसी क्लास में जो बाकी के स्टूडेंट है वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि भाई एक क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सारे जो स्टूडेंट हैं उनको सेम ही टीचर पढ़ा रहा है, सेम ही कंटेंट सबको दिया जा रहा है, सेम ही डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, सेम ही मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबके पास जो नंबर ऑफ आवर्स है पढ़ने के लिए वो भी सेम है, 24 आवर्स ही है। लेकिन एक बच्चा अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर रहा है और जो बाकी बच्चे हैं वो उतना अच्छा स्कोर एग्जाम में नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्या स्ट्रेटजी है ना टाइम टेबल की या फिर टाइम मैनेजमेंट की जिससे कि हम लोग अपना जो मार्क्स है उसको इंक्रीज कर सकें और एक एफिशिएंट वे में पढ़ाई कर सकें, है ना? तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल की। ठीक, चीज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मतलब आप लोग एक सोचिए कि यार हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ने के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार हमें पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। हमारे पास जितना भी अवेलेबल टाइम, और ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूं ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, है ना, कि ये ड्रॉपर्स के लिए टाइम टेबल कैसा हो जिससे वो टॉपर बन सके। यस, तो जब कोई बच्चा ड्रॉप ले रहा है मतलब उसके पास जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं, जो टाइम है, जो नंबर ऑफ डेज है वो अपने आप में ही बहुत लिमिटेड है। उसी में उसको क्लास 11th भी खत्म करनी है, क्लास 12th का भी पूरा पढ़ना है, होमवर्क भी करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, प्रीवियस के क्वेश्चंस करने हैं, साथ में 6 घंटे की क्लास भी अटेंड करनी है, सोना भी है, खाना पीना, बहुत सारे काम करने हैं एक ही दिन में और पूरा बहुत सारा कच्चा चिट्टा 80-90 चैप्टर उसको कवर करने हैं तीनों सब्जेक्ट को मिला के। तो यार वैसे हमारे पास टाइम वैसे ही बहुत कम है, तो हमारा जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए जाना चाहिए। हमें तो टाइम टेबल बनाना चाहिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे पढ़ाई से अलग करनी है ना? कि यार मुझे इस दिन शादी में जाना है, ये फैमिली में ये फंक्शन है, उसके लिए मैं टाइम कैसे निकालूं? टाइम टेबल उसके लिए बनना चाहिए, है ना? तो सबसे पहली चीज तो मेंटालिटी हमें ये चेंज करने की जरूरत है। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, चलो मतलब हम लोग बना लेते हैं टाइम टेबल की कैसे करेंगे, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। देखो, सबसे पहली चीज जो भी आप लोग टाइम टेबल बनाओ वो रियलिस्टिक होना चाहिए। यस, रियलिस्टिक का क्या मतलब है कि जिसको फॉलो कर पाए। भाई पता चले एक टाइम टेबल ऐसा था जिसमें 24 घंटे हैं टोटल, उसमें से 17-18 घंटे आपने पढ़ाई के लिए लिख दिए कि इतने घंटे तो मैं पढ़ूंगा ही। बड़ा ही मोटिवेटेड आप लोग फील कर रहे थे उस समय और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और उसने आपने लिखा कि 18 घंटे की पढ़ाई। अरे यार ये रियलिस्टिक नहीं है ना? 24 आवर्स में से आप 18 घंटे नहीं पढ़ सकते क्योंकि नींद भी लेनी है, उसी में खाना पीना, आना जाना, सोना, बहुत सारी चीजें आपको एक दिन में करनी होती है। तो सबसे पहली चीज जो आपका टाइम टेबल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए जिसको आप लंबे टाइम के लिए फॉलो कर पाए। यस, टाइम टेबल में जो एक और चीज होती है वो ये भी होती है कि यार बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमें अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए या फिर लेट नाइट पढ़ना चाहिए। देखो भाई ये जो चीज है ना, ये मतलब इट डिपेंड्स, स्टूडेंट पे डिपेंड करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉर्निंग पढ़ने वाले टॉपर बनते हैं या फिर रात को पढ़ने वाले टॉपर बनते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जिस तरह से आपका रूटीन सेट है, आप इतने लंबे टाइम से क्लास 12 तक आपने जिस तरह से पढ़ाई करी है, आपका बॉडी जिस चीज को अलाउ करता है, मैं आपसे कहता हूं उस टाइम में पढ़िए, है ना? बी कंफर्टेबल, अपने कंफर्टेबल जोन में रही है। पता चले एक ऐसा बच्चा है जिसको रात को नींद जल्दी आ जाती है और कहीं से उसने सर्च कर लिया, यूट्यूब पे उसने देख लिया या फिर किसी फ्रेंड ने बता दिया, टीचर ने सजेस्ट कर दिया कि बेटा तू रात को पढ़ेगा ना तेरा कंसंट्रेशन हाई रहेगा। भाई तू 1 महीना अपना खत्म कर देगा उसी में। 1 महीने तक तो तुझे रात को 11 बजे उबासी आने लगेगी, तो तू कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और तेरी बॉडी का क्लॉक ही सेट नहीं हो पाएगा, है ना? तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपका टाइम है, जिस समय तक आप लोग पढ़ते आए हैं इतने सालों तक, क्लास 12 तक, अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ के उठ के पढ़ना पसंद करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा प्लीज आप उसी चीज को फॉलो करिए। अगर आप लोग लेट नाइट पढ़ने वाले हैं तो उसी चीज को फॉलो करिए।
है ना। लेकिन कई बार क्या होता है ना, लेट नाइट का मतलब ये समझ लेते हैं लोग कि यार सुबह 4-5 बजे तक पढ़ रहा हूं। नहीं, मतलब मुझे लगता है लेट नाइट मतलब 1-2 बजे तक, इतना तक आप लोगों को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि मतलब बहुत सारी स्टडीज भी ये कहती है कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो इतनी ही रहती है ना। फिर उसके बाद सिर्फ हम लोग टाइम पास ही कर रहे होते हैं, है ना। और अगर फिर भी अगर स्टिल आप लोगों को लग रहा है कि यार नहीं मैं तो कर पा रहा हूं 3-4 बजे तक, इट्स योर चॉइस। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि इसमें ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि आपको इतनी बजे पढ़ना है या फिर इतना पढ़ना है, ठीक है। सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, फिर से मैं कह देता हूं, नंबर ऑफ आवर से कभी पढ़ाई करो ही मत, है ना। जैसा मैंने आपसे कहा, जितना भी आपके पास मैक्सिमम टाइम है, जब हम लोग टॉपर की बात कर रहे हैं ना भाई, तो जितना भी मेरे पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी बात करूंगा, पढ़ाई की बात करूंगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना, टाइम टेबल का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट है जिसने टाइम टेबल बनाया, देखो कैसे उसने लिखा कि यार मुझे ना सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठूंगा और 6 से 6:30 तक जो भी मुझे काम धाम करने हैं सारे कर लूंगा, और फिर मैं 6:30 पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 6:30 से 8:30 तक फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लूंगा या आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, 9 से 11 केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लूंगा और फिर 12 से 2 मैथ्स पढ़ूंगा। इस तरह से मतलब उसने अपना टाइम टेबल बनाया। हुआ क्या, देखो हम लोग प्रैक्टिकल चीज की बात करते हैं। हुआ क्या कि वो जो बच्चा है, सबसे पहली चीज 6 बजे उठ ही नहीं पाया, रात को लेट सोया था, 6 बजे उठ ही नहीं पाया, या फिर थोड़ा सा आलस आ गया, उसको लगा यार नहीं थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं, 10-15 मिनट, वापस नींद लग गई उसकी, वो 6 बजे ना उठ के उठा 7 बजे। बताओ, पूरा टाइम टेबल उसका बिगड़ गया। अब वो एकदम से हड़बड़ाहट में रहेगा, क्यों? क्योंकि उसने चिपका रखा है कि 6 से 6:30 तक मुझे उससे ये करना था, 6:30 से 8:30 तक तो उसको फिजिक्स पढ़नी थी। लेकिन उठा ही कितने बजे? 7 बजे। वो पढ़ने के लिए बैठा 7:30-8 बजे, पूरा टाइम टेबल बिगड़ गया। उसको लगेगा यार मैं यहां पे टाइम निकाल लूं, यहां पे टाइम निकाल लूं, यहां पे टाइम निकाल लूं। लेट से उसने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, बोले यार कोई बात नहीं, इतना टाइम है, लेट उठाऊं तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम अपना स्ट्रेच कर देता हूं, या फिर कुछ चीजों को कम कर दूंगा, टाइम को कम कर दूंगा। लेकिन उसको आज जो केमिस्ट्री का होमवर्क मिला था वो ज्यादा था, केमिस्ट्री की मुश्किल टॉपिक चल रहा था, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, इक्विलिब्रियम चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई मुश्किल पार्ट चल रहा था। उसको लगा कि यार 2 घंटे मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो मुझे इसमें 3 घंटे लगाने पड़ेंगे। जैसे उसने 3 घंटे लगाए, ये जो मैथ्स वाला टाइम था ये कम हो गया। मतलब वो अपने ही टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहा, बिकॉज जब हम लोग अपने आप को इस तरह से टाइम बाउंड सिचुएशन में बांध के और टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वो टाइम टेबल लंबा नहीं चलता। मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट को, हर चौथे 5वें दिन वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, है ना, क्योंकि पहले दिन स्टार्ट किया, 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन नहीं हो पाया, फिर एक बार और कोशिश करी, चौथे दिन नहीं हो पाया, उसको हटाया, फिर 5वें दिन अलग टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो करने की कोशिश करी, फिर 5 दिन चला, फिर नहीं कर पाया, और ऐसा कोई रूटीन ही वो सेट नहीं कर पाए। तो टाइम टेबल एक बहुत ही पर्सनल चीज होती है, बट जो मुझे लगता है कि ऐसा टाइम टेबल आप फॉलो कर ही नहीं सकते। एज ए स्टूडेंट मैं तो नहीं कर पाता था, और मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो नहीं कर पाते ये चीज, कि टाइम बाउंड सिचुएशन में पढ़ना, इतने से इतना ये पढ़ूंगा, इतने से इतना ये पढ़ूंगा, नहीं। तो सर क्या करें, फिर क्या करें? हमारा टाइम टेबल किस तरह का बना होना चाहिए? मेरे हिसाब से पर्सनली जो टाइम टेबल होना चाहिए, इट शुड बी टास्क ओरिएंटेड। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका क्या मतलब है? टास्क ओरिएंटेड का मतलब देखो, समझो आप एक चीज को, देखो पहली चीज तो टाइम टेबल जो होता है ना, मुझे लगता है एक स्टूडेंट को एक तो वीकली टाइम टेबल उसके पास होना चाहिए, है ना, कि उसे एक वीक में कौन कौन सी चीजें करनी है, और पर डे का उसके पास टाइम टेबल होना चाहिए। इससे लंबा टाइम टेबल अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। शॉर्ट टर्म रखो, हाँ, एक लॉन्ग टर्म गोल हमारे पास होना चाहिए कि मुझे 1 मंथ में इतना सारा सब कुछ चीजें कवर करनी है। बट स्टिल अगर हम लोग जो मोर प्रैक्टिकल चीज है उसकी बात करें, तो वो है पर डे और वीकली बेसिस पे टाइम टेबल। मुझे क्या करना चाहिए? आज शाम को मैंने ये सोचा है कि यार मुझे आज कौन कौन सी नेक्स्ट डे जो है वो कौन कौन सी चीजें कवर करनी है। लेट्स से कि उसको फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री में कम करना है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन करने हैं, उसका डीपीपी रह गया, इसका डीपीपी रह गया, इसके नोट्स रिवीजन रह गए। दिस इज टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल। उसको सिर्फ और सिर्फ जितना भी उसके पास टाइम अवेलेबल है, और जैसा मैंने आपसे कहा, अब मैं इसमें नंबर ऑफ आवर्स नहीं लिख रहा हूं, हो सकता है उस टास्क को कंप्लीट करने में आपको 10 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, या 6 घंटे भी लगे, इट डजेंट मैटर। हर दिन का काम हर दिन खत्म करने की अगर आप लोग आदत डालोगे, तो आपको ऐसा टाइम टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स से आपकी 6 आवर्स क्लास हुई, एक ड्रॉपर बच्चा जो होता है वो 6 घंटे की क्लास लेता है, 6 आवर्स आपको क्लास मिली, फिर उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इसकी डीपीपी सॉल्व करनी है और इसका होमवर्क करना है।
अब हो सकता है कि फिजिक्स में आज इजी टॉपिक चल रहा था, उसकी जो डीपीपी सॉल्व करने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, उसको रिवाइज करने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। केमिस्ट्री में एक मुश्किल टॉपिक चल रहा था तो उसको घर पे जाके रिवाइज भी करना है, फिर उसका डीपीपी भी सॉल्व करना है, फिर होमवर्क भी करना है, पीवाईपी उसके ऊपर करना है। तो हो सकता है केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगे। आज हो सकता है मैथ्स में आसान टॉपिक चल रहा था, मुझे मैथ्स को कम टाइम में भी काम चल सकता है। दिस इज टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल। कभी भी अपने आप को इस तरह के टाइम टेबल में सेट मत करो, मैं हमेशा कहता हूं। और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने अपने एग्जाम में अच्छा किया है, चाहे वो बोर्ड्स में 12th में अच्छा किया हो या फिर जेई या फिर नीट में उन्होंने अच्छा किया हो, पर्सनली जिन लोगों से मैंने बात करी है, मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को फॉलो करते हैं। वो ये इसमें नहीं जाते क्योंकि उन्होंने ये देख लिया करके कि उसको फॉलो नहीं कर पा रहे ज्यादा दिन। इसी वजह से आप टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल रखें अपना, कि हर दिन मुझे, जब मैं आज रात को सो रहा हूं तो अपने दिमाग में पहले से लिख लूं, है ना। आपकी कॉपी है या फिर जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, पैड है, जो भी है, उसमें आप लोग लिखें कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या चीजें करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसका रिवीजन करना है, इसमें डीपीपी करनी है, इसका होमवर्क करना है, इसमें मॉड्यूल सॉल्व करना है। मुझे लगता है टाइम टेबल अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। इस तरह से जो टाइम टेबल बनता है उसमें अगर एक भी जगह से जो चीज हमारा टाइम है उस समय हम वो चीज नहीं कर पाए तो फिर हम लोग पूरे दिन भर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। अगर खुद का ही टाइम टेबल 2-3 दिन तक फॉलो नहीं होगा तो हम लोग उसको काट के फिर नया टाइम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। यस, तो हमेशा ध्यान रखें, मेरे हिसाब से जो पर्सनली मुझे लगता है एक स्टूडेंट को टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल अपना बनाना चाहिए। ड्रॉपर स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट होते हैं, हर दिन उसकी क्लास होती है। जो भी उसको उस दिन क्लास में पढ़ाया गया है उसको टाइमली रिवाइज करना है, फिर उसके बाद उस पर अगर आपको डीपीपी मिलती है वो सॉल्व करनी है, होमवर्क के क्वेश्चंस मिलते हैं उसको सॉल्व करना है, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट डे के लिए अगले दिन उसी चीज को बार बार रिपीट करना है। आपके पास वीक में एक दिन छुट्टी का आता है, लेट से मैं संडे की बात करता हूं। यस, आपके पास बहुत सारे हॉलीडेज भी आपको आ जाते हैं, जैसे मान लो दिवाली की छुट्टी आ गई, होली की छुट्टी आ गई, या फिर कुछ और भी वेकेशन है जो आ जाते हैं। ये वो जो टाइम होता है, इसमें आप लोगों को कोशिश करनी होती है कि आप लोग बैकलॉग को कवर कर रहे हैं। बैकलॉग क्या, लेट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि यार एक टॉपिक का मैं डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाया, या फिर एक टॉपिक के मैं प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो ये संडे का दिन है हमारे पास, जो हॉलीडेज है, इन ये वाला टाइम है, इस टाइम में आप उस चीज को कवर करने की कोशिश कीजिए। एक वीक में जितना भी आप लोग बैकलॉग इकट्ठा करते हैं, कोशिश करो संडे को आप लोग उस बैकलॉग को कवर कर लो। अगर आप लोग इसी चीज को थ्रू आउट द ईयर फॉलो करोगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, बजाय कि आप लोग इन नंबर के चक्कर में पड़ो। ठीक है सर, इसमें नंबर ऑफ आवर्स का कोई लफड़ा ही नहीं है ना यार, मुझे हर दिन ये सारे काम करने हैं, तो फिर उसमें चाहे 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, लेट से बहुत ज्यादा काम था, कुछ चीजें नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उस चीज को अगले दिन के लिए रखो। उस दिन भी नहीं कर पाए, उससे अगले दिन के लिए रखो। पूरे वीक में नहीं कर पाए तो हमारे पास संडे है, उस दिन हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। तो मेरे हिसाब से इस तरह से अगर आप चीजों को फॉलो करोगे तो आप लोग एग्जाम्स में ज्यादा अच्छा कर पाओगे। सोने का जो टाइम है, मैंने आपसे कहा सुबह सोना, रात को सोना, इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोगों की क्या आदत है ना। अपने हिसाब से आपकी जो बॉडी क्लॉक जो चीज कहती है उस चीज के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलो, किसी और के कहने से टाइम टेबल अपना मत बनाओ। ठीक है ना, ये चीज है। और लेट से अगर आप लोगों ने कोई टाइम टेबल बना भी लिया है और आप उसको फॉलो कर भी रहे हो, अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप लोग इस पे भी जाओ। अगर आप इस टाइम टेबल में भी कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको फॉलो कर पा रहे हो तो इसको फॉलो करो। लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे इसको फॉलो नहीं कर पाते। उनको अगर टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल दिया जाए तो वो ज्यादा आसानी से, ज्यादा अच्छे से अपना टाइम को मैनेज कर पाएंगे। और इसमें नंबर ऑफ आवर्स वाला जो कैलकुलेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। सोने का टाइम क्या होना चाहिए सर, है ना, सर मैं तो पूरे रात भर पढ़ूंगा सर, है ना, मैं तो 3-4 घंटे सो के भी काम चला लेता हूं। नहीं, बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो यार होनी चाहिए ना, मिनिमम मुझे लगता है 7 आवर्स का नींद होना ही चाहिए, है ना। आपने किसी भी अच्छे स्टूडेंट को, स्टूडेंट तो सारे अच्छे होते हैं लेकिन जो एग्जाम में अच्छा करता है, जिसको मैं टॉपर बोलता हूं, वो जो स्टूडेंट है आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वो रात को 3-4 घंटे सोता है। नहीं, क्योंकि अगर आप लोग लगातार 3-4-5 घंटे सोने की आदत डालोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है ना, ये जो भेजा ये काम करना बंद कर देगा, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम होने लगेगा। और एक चीज बहुत अच्छी बताऊं आपको, अगर आप लोग चाहते हो कि ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओ, ज्यादा डीपीपी सॉल्व कर पाओ, ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाओ, तो ये जो आपकी 6 घंटे की क्लास होती है ना, इस क्लास में अपना 100% दे दो। यस,
जो बच्चा क्लास में 100% कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ाई करता है, उसका घर पे टाइम, ये जो रिवीजन में टाइम, डीपीपी में टाइम, होमवर्क सॉल्व करने में जो टाइम है वो अपने आप ही कम हो जाता है। तो क्लास परफॉर्मेंस आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये 6 घंटे आप लोग किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि कई बार हम लोग यहां पर लैग करते हैं, है ना, यार दोस्तों से बात करते रहते हैं, लास्ट क्लास का रिवाइज करके नहीं आते तो अगली क्लास की समझ में नहीं आता, फिर उसको घर पे रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, है ना। तो इसी वजह से ये जो 6 आवर्स का टाइम है इसको आप लोग अच्छे से मैनेज करें। अगर मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो कोशिश करें कि उसी दिन आप लोग उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। अगर डाउट काउंटर है तो वहां जाके पूछें, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उस डाउट को पूछें, है ना। फिजिक्स वाला ने बहुत सारे टूल्स बना रखे हैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करने के। अगर आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ाई करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डाउट काउंटर पे जाके उस टॉपिक को उसी दिन खत्म करने की कोशिश करें, लंबे समय के लिए उसको ना चलाएं, क्योंकि हो सकता है वो टॉपिक आगे आने वाले टॉपिक्स में भी यूज हो रहा हो। तो अगर ये इस समय खराब है तो फिर आगे आने वाले टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, ठीक है। तो नींद अपनी अच्छी रखें अगर आप लोग एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो तो। एक चीज और भी मैं बता देता हूं, जैसे मान लो लेट से आपका जो एग्जाम का टाइम है, जब आप लोग फाइनल आप एग्जाम देने जाते हो, लेट से आपका एग्जाम का जो टाइम है वो 10 से 1 है ना, 10 AM to 1 PM है। तो कोशिश करें कि एग्जाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आप लोग 10 से 1 बजे वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, है ना। इस समय अपने सोने की आदत ना डालें, क्योंकि अगर बॉडी क्लॉक इस तरह से सेट हो गया कि 10 से 1 सोना है तो फिर एग्जाम में भी आप लोग सोते रहोगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप जैसे स्टूडेंट को यही चीज फॉलो करनी चाहिए, है ना। और भी अगर मान लो किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप लोग अपने स्टूडेंट से भी उस चीज को, अपने टीचर से भी उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि सर किस तरह से कौन सी चीज मुझे फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ो, किसी के कहने से अपना टाइम टेबल सेट मत करो। हर एक स्टूडेंट यूनिक है, हर एक बच्चा अलग अलग है, उसका जो पढ़ने का तरीका है वो अलग है, चीजों को समझने का तरीका है उसका अलग है, उसका जो दिन भर का रूटीन है वो डिफरेंट है ना। बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी क्लासेस मॉर्निंग में लगती है, बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी क्लासेस इवनिंग में लगती है। तो कैसे आप किसी का टाइम टेबल सेट, किसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है केमिस्ट्री उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, फिजिक्स उसका वीक है, तो उसको फिजिक्स पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है बजाय उसके केमिस्ट्री के। यस, और कोशिश करो कि जो भी आपका मुश्किल टास्क होता है दिन भर का, मैंने आपसे कहा ना टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, जो मुश्किल टास्क है उसको दिन के शुरू में ही खत्म कर दो, है ना। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैंने जो मुश्किल पार्ट था इसको पहले कवर कर लिया, अब जो मेरे पास टाइम है उसमें आसान चीजें उसको मैं फटाफट कवर कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। एक बार आप लोग कोशिश करके देखिएगा इस वाले तरीके को, मुझे लगता है आप लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे इसके कंपैरिजन में। और अगर आप लोग अभी तक इस वाले के अकॉर्डिंग पढ़ भी रहे हैं और सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग इससे शिफ्ट करें, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा इस समय सोच रहा है कि उसको किस तरह का टाइम टेबल बनाना चाहिए और वो किसी भी रूटीन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इस रूटीन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मेरे हिसाब से कुछ चीजें आपके, मैं जो दिमाग के द्वार है वो खोल पाया हूं, है ना। और आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे मुझे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा, पढ़ने के लिए टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, जो फालतू की एक्टिविटीज है उसके लिए आपको टाइम टेबल सेट करने की जरूरत है कि मुझे फंक्शन में जाना है, यार के दोस्त के साथ जाना है, मूवी देखने जाना है, यहां से आपको टाइम निकालना चाहिए, इसको मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बनना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है, IIT JEE में अच्छी रैंक लाना, नीट में अच्छी रैंक लाना। तो उसके लिए तो पूरा दिन भर ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, वरना नहीं काम चलेगा ऐसे। यस, और नंबर ऑफ आवर्स इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। किसी को कोई चीज करने में 5 घंटे लगते हैं, किसी को वही चीज करने में 7 घंटे भी लग जाते हैं। अगर मान लो आपके दिन के सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम अभी भी बचा हुआ है, तो आप लोग पीछे का रिवाइज कर सकते हैं, आप उन पे ज्यादा क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए, फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर